हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं मुझे इस वीडियो में, एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आज मेरे पास है। कल मैंने एक ट्वीट की थी कि मैंने जो अपना ट्विटर अकाउंट है वो विराट कोहली और एमएस धोनी का फ़ैन अकाउंट जो है उसको कंसिडर कर लिया है। टोटली जो भी उस पर अपडेट्स होंगी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल की या आईपीएल के जो प्लेऑफ्स हैं वो विराट कोहली और एमएस धोनी को लेकर होंगी। इस पर मुझे काफ़ी कमेंट्स मिले और काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस भी मिले सपोर्ट के। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों को धन्यवाद कहता हूँ। लेकिन ये भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि ये वीडियो जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल क्रिकेट से मुंसलिक है, क्रिकेट से रिलेटेड है, क्रिक डैन के नाम से, इसमें क्रिकेट को मैं जोड़ूँ। लेकिन यहाँ पर मैं स्पेशली अब्रार भाई के व्लॉग्स की बात करूँगा। मैं अब्रार भाई को काफ़ी सालों से फॉलो कर रहा हूँ। जर्मन पाकिस्तानी व्लॉगर हैं वो, बहुत ज़्यादा दुनिया उन्होंने ट्रैवल की हुई है। आजकल इंडिया की वीडियोस वो अपनी अपलोड कर रहे हैं। ऑल्दो इंडिया से उन्होंने पिछले एक महीने में जो उनका सफ़र था वो पूरा रिकॉर्ड किया और फिर रमज़ान के दौरान भी उन्होंने अपलोडिंग शुरू की। उसके बाद अब तक वो अपलोडिंग उनकी जारी है और जहाँ जहाँ पर भी गए हैं उनको बेतहाशा मोहब्बत और प्यार मिला है। कल उन्होंने अपनी पंजाब की वीडियो अपलोड की है, चंडीगढ़ की, और चंडीगढ़ में देख के बहुत दिल को अच्छा लगा, खुशी हुई है और ऐसा फील हो रहा था जैसे शायद लाहौर में ही है वो। चंडीगढ़ प्लांट सिटी, ऑब्वियसली नॉट एज एंशियंट एज अदर सिटीज़ जैसे जलंधर, लुधियाना या अमृतसर हैं। अर्ली 1950s में ये शहर बना, प्लांट सिटी था, मच लाइक इस्लामाबाद। लेकिन जो वहाँ की खूबसूरती है, फिर जितने लोग वहाँ पे खूबसूरत हैं। एक सिख फैमिली के साथ उन्होंने अपना वक्त गुजारा, वहाँ पर वो रह भी रहे थे, शॉपिंग भी की। फिर एक और सिख वो भाई हैं, उनसे वो मिले, उन्होंने बताया कि वो रावलपिंडी में रहा करते थे इंडिपेंडेंस से पहले, और जब 1947 में इंडिपेंडेंस हुई उसके बाद से लेकर अब तक वो पंजाब में रह रहे हैं, इंडिया में। इस तरह की और हार्ट वार्मिंग और हार्ट टचिंग स्टोरीज़ जो हैं आप उनके व्लॉग में देख सकते हैं। इससे सिर्फ एक बात जाहिर होती है कि दोनों मुल्कों में जो लोग हैं वो एक जैसे हैं और एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये जो बॉर्डर्स हैं और जितनी भी पॉलिटिकल या जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, ये एक लेमैन से ऊपर की चीज़ें हैं। ऑब्वियसली लोग जो हैं वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं कि पाकिस्तान में भी कोई इंडियन ट्रैवलर आता है या प्लेयर्स आते हैं या बाहर से किसी और मुल्क से कोई ट्रैवलर आता है तो यहाँ पे उससे पैसे भी नहीं लिए जाते, उसको जिस तरह ट्रीट किया जाता है। आप पेशावर की, लाहौर की वीडियोस देखते हैं, कराची की वीडियोस ट्रैवलर्स जो अपलोड करते हैं टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड करते हैं, उसमें वो दिखाते हैं कि जब वो आकर स्टे करते हैं तो उनसे बिल्कुल पैसे नहीं लिए जाते। इवन हुंजा नॉर्दर्न एरियाज़ में जाकर जब वो ट्रैवल करते हैं वहाँ पर व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, जिस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है इसी तरह इंडिया में देखने में मिला। जब से वो केरला गए, केरला के बाद फिर जयपुर मैंने उनका वो फॉलो किया व्लॉग, मैंने दिल्ली का व्लॉग उनका फॉलो किया, मैंने उनका मुंबई का व्लॉग फॉलो किया, जितना भी मैंने उनको फॉलो किया है। फिर पंजाब में, इवेंचुअली चंडीगढ़ में उनको बहुत प्यार मिला है और देख कर दिल खुश हो जाता है कि इस तरह का जो रवैया है वो पाकिस्तानी के बारे में इंडियंस रखते हैं। और यही इसी तरह से यहाँ पर भी है। इंडियंस के बारे में मैं आपको यकीन दहानी दिलाता हूँ इस चीज़ की, यहाँ पर भी अगर कोई ट्रैवलर आता है उसको इसी तरह से ट्रीट किया जाता है जिस तरह से वहाँ ट्रीट किया जा रहा है। और पंजाबी, क्योंकि मैं खुद भी पंजाबी हूँ, लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है, ये देखकर मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह वो पंजाबी में बात कर रहे थे, अपना कल्चर जो है वो कितना क्लोज़ रखते हैं और उनकी भी पंजाबी निकल रही थी। जिस तरह वो धन्यवाद कह रहे थे सबका और जिस तरह वो बातें कर रहे थे पंजाबी में, और फिर जो कल्चर था उसको एक्सचेंज कर रहे थे। ऑल्दो कल्चर बहुत सिमिलर है दोनों का। और फिर ननकाना साहब की बात की, वहाँ पे एक सिख ब्रदर ने अपने जो उनके वहाँ पर दोस्त थे उन्होंने बात की कि आप ननकाना साहब से आए हैं तो आपको मैं और जो है वो शुक्र आपका अदा करता हूँ कि आप इधर आए हैं और आप उस सरज़मीन से आए हैं जहाँ जो हमें बहुत प्यारी है, जो बहुत करीब है। अब तो खैर ये लोग ट्रैवल भी करते हैं, विच इज़ अनदर वेरी गुड थिंग। और नवजोत सिंह सिद्धू साहब जब थे इमरान खान साहब के साथ, अब ये कॉरिडोर जो है करतारपुर साहब का वो खोला गया और यहाँ पर भी आते हैं ननकाना साहब वगैरह, हर जगह जाकर ये लोग जिसको हम ज़ियारत कहते हैं या टूर करते हैं ये लोग आकर। तो ये बहुत अच्छा जो है वो देखने को लगता है और ये स्पेशली मैं यहाँ पर इसीलिए मेंशन करना चाहता हूँ क्योंकि जितने भी मेरे लोग जो दोस्त हैं या मुझे फॉलो करते हैं ट्विटर पे, इंडिया से या पाकिस्तान से, इसी तरह प्यार मोहब्बतें जो हैं वो आपने बांटनी है। क्योंकि देखें, दूरियाँ डालना वो सबसे आसान काम है दुनिया का। हेट्रेड जो है फैलाना वो सबसे आसान काम है। मोहब्बत और प्यार से रहना वो मुश्किल है क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस भी चाहिए होती है, उसमें डिफरेंसेस आते हैं, उसमें रिलीजियस बिलीफ्स आपके जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं आपके, आपको बर्दाश्त जो है वो जाहिर करनी पड़ती है, किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर आप दोस्ती बरकरार रखना चाहते हैं किसी के साथ, रिश्ता तोड़ना है तो वो तो 1 मिनट में टूट सकता है, लेकिन अगर आपने उसको कायम रखना है, बरकरार रखना है तो उसमें सालों लग जाते हैं। तो ये चीज़ जो है मुझे बहुत अच्छी लगी देख के कि लोग उनको अपने घर ठहरा रहे हैं, उनसे पैसे नहीं ले रहे, उनको खाना खिला रहे हैं और जिस तरह वो धन्यवाद और शुक्र अदा कर रहे हैं। और जो पंजाबी स्पेशली वो बोल रहे थे, दोबारा मैं मेंशन कर रहा हूँ, वो दिल खुश हो गया क्योंकि यहाँ पे भी, लाहौर में भी इसी तरह पंजाबी बोली जाती है। अमृतसर से सिर्फ 25-30 किलोमीटर का फ़र्क है। अगर आप वाघा अटारी बॉर्डर से जाते हैं उस तरफ,
तो अमृतसर जो है वो लाहौर से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। इवेंचुअली आ जाते हैं इस टॉपिक पर जो मैं यहाँ पर जिस पर बात करना चाहता हूँ, जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, MS धोनी और विराट कोहली। मैंने ट्वीट की थी कि फ़ैन बेसिस जो है पाकिस्तान में किन इंडियन क्रिकेटर्स की सबसे ज़्यादा, उसमें सचिन रमेश तेंदुलकर जो है वो टॉप पर हैं और हमेशा रहेंगे। एक प्लेयर जो जनरेशन को इंस्पायर करता है, उस जैसा प्लेयर जो है वो दुनिया में नहीं आते, बहुत कम आते हैं, दुनिया में आते हैं। सचिन जैसा प्लेयर तो शायद कभी नहीं आया, ना कभी आएगा। जो रिकॉर्ड्स उनके पास हैं और जिस तरह उन्होंने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया, बल्कि 2 जनरेशन को इंस्पायर किया, अभी भी लोग उनसे इंस्पायर होते हैं। और जिस तरह वो अपने आखिरी जब उनके साल थे रिटायरमेंट से पहले भी वो डोमिनेट कर रहे थे, इवन IPL में भी जिस तरह से वो रन्स कर रहे थे, और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में जब उन्होंने 100 अपनी सेंचुरीज पूरी की, दुनिया इंतज़ार कर रही थी। उसी तरह की जो व्यूअरशिप है और जितनी भी पॉपुलैरिटी है वो MS धोनी और विराट कोहली की भी पाकिस्तान में है। MS धोनी की सबसे पहली इनिंग्स जो मुझे याद है, उनका 5वां मैच था अगेंस्ट पाकिस्तान, उनका मेरे ख्याल से दूसरा मैच था वो, जब उन्होंने विशाखापट्टनम में, जिसको वाइज़ाग कहते हैं, वहाँ पर 100 किया, 148 रन की इनिंग्स खेली। उसके बाद चेन्नई में भी 2005 के बाद 2012 में मैच हुआ, जिसमें जुनैद खान ने टॉप ऑर्डर सारा उड़ा दिया था इंडिया का एक तरह से, लेकिन उसमें MS धोनी ने 100 किया। इवेंचुअली हार गया था इंडिया वो मैच और सीरीज़ भी हार गया, लेकिन आखिरी बायलैटरल सीरीज़ वो थी पाकिस्तान और इंडिया की, उसमें भी मैं बहुत सपोर्ट कर रहा था MS धोनी को, क्योंकि मैं चाहता था एक तो अच्छा मैच हो, और मैं धोनी का खुद भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि 2007 में जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट फाइनल जीता था T20 वर्ल्ड कप का, जोगिंदर शर्मा जैसे प्लेयर से बॉलिंग करवाना, आखिरी ओवर करवाना और नर्व्स जो है अपनी रख के वो फाइनल जीतना, जिसने फिर IPL को भी पॉसिबल बनाया, तो उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इंडियन क्रिकेट में, और पाकिस्तान में उसको बहुत सपोर्ट किया जाता है। और अभी भी चेन्नई सुपर किंग्स के पाकिस्तान में बहुत फैंस हैं आफ्टर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। अगर हम विराट कोहली की बात करते हैं, क्रिकेटर ऑफ द डेकेड ICC के, और जिस तरह से वो परफॉर्म करते हैं, जो उनका प्रोफेशनलिज्म है और उनका वर्क एथिक है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया, वो काबिल दीद है। वो जितनी भी इसकी तारीफ़ की जाए वो कम है, और इस तरह के क्रिकेटर्स भी बहुत कम आते हैं। और धोनी की मैं बात करूं, मैं सौरव गंगुली का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूं। मैंने सौरव गंगुली को हमेशा उनकी कैप्टनसी को भी सराहा है, उसकी तारीफ़ की है, लेकिन तैरना जो है वो गंगुली ने उनको सिखाया था, लेकिन लड़ना और जीतना जो है वो धोनी ने सिखाया। इसी तरह विराट कोहली ने उसको बरकरार रखा, बैटन जो था उन्होंने लिया, और फिर टेस्ट में विराट कोहली ने इंडिया को एक फोर्स बनाया, जो कि शायद MS धोनी के ज़माने में इंडिया नहीं था। इसलिए विराट कोहली और धोनी जो है, इन दोनों की इतनी ज़्यादा तारीफ़ की जाती है पाकिस्तान में भी, उनको चाहा जाता है। रोहित शर्मा की भी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन ऑब्वियसली जब एक जनरेशन में 2 ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं, तो एक की कम एक की ज़्यादा होती है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैंने ये सिर्फ इसलिए ज़ाहिर किया कि एक तो मैं बहुत इंस्पायर्ड था इब्रार भाई के ब्लॉग से, और फिर मैं चाहता था कि मैं ये भी मेंशन करूँ, और फिर धोनी और जो कोहली हैं उनकी स्टोरी भी जो मैंने ट्वीट किया था और क्यों किया था, क्यों उनको इतना फॉलो करता हूँ, पसंद करता हूँ, इसमें मैं मेंशन जो है वो करना चाह रहा था। आप लोग मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स में। थैंक यू।